Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture, that is lecture number 112 for class 9th, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 सॉल्यूशन के बारे में। तो जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है, इस चैप्टर को स्टार्ट किया है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ये है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, सब्सटेंसेस को एक दूसरे के साथ मिक्स अप किया जाता है तो सॉल्यूशन बनता है। उनको हम जो सॉल्यूशन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलके सॉल्यूशन बनता है, हम उनको दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ सोल्यूट एंड सेकंड वन इज़ सॉल्वेंट। तो जब बात होती है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिक्स होने की, सोल्यूट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो कि लेस अमाउंट में होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो कंपाउंड है, वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो कि मोर अमाउंट में होता है, बिगर अमाउंट में होता है। तो जब हम बात करते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की और उनके आपस में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाने की, तो यहाँ पे बात आ जाती है कि क्वांटिटी की, कि कितनी क्वांटिटी आपने सोल्यूट की ली, कितनी क्वांटिटी आपने सॉल्वेंट की ली थी और कितनी अमाउंट में जो है सॉल्यूशन बना था। ऑब्वियसली जब आप कल को जाते हैं केमिस्ट्री के में, अगर आप अपनी फील्ड आगे करियर को लेके जाते हैं, आप लैब्स में वर्क करते हैं और आपने जब किसी दूसरे बंदे के साथ जो कि आपके साथ उस वक्त मौजूद नहीं, किसी और जगह पे किसी और लैब में आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आप अपने सॉल्यूशन के बारे में कन्वे करना चाहते हैं, तो देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड टू कन्वे इट। तो स्टैंडर्ड किस तरह से, यू विल नॉट से दैट आई हैव मिक्सड 4 teaspoons of this solvent solute into this much amount of solvent। उसके लिए प्रॉपर आपको एक कैटेगरी, प्रॉपर आपको यूनिट्स को फॉलो करना है, अदरवाइज़ योर सॉल्यूशन या फिर उसकी जो अमाउंट है उसको आप प्रॉपरली कन्वे नहीं कर सकेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। सो फॉर दैट वी आर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर हमने इस पर्पज़ के लिए स्टार्ट किया है टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स का, यानी कि कितनी प्रोपोर्शन है सोल्यूट की, कितनी प्रोपोर्शन है सॉल्वेंट की, एक सॉल्यूशन बनाने में कितनी अमाउंट लगेगी सोल्यूट की, कितनी अमाउंट लगेगी सॉल्वेंट की। तो जब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स की, लैब्स में अक्सर ऐसे सैम्पल्स आते हैं, ऐसा लिक्विड आता है जिसको स्टडी करना है आपको। तो you will not take the whole liquid and you will study, you will find out the amount of solute and solvent present in it। तो अगर बल्क अमाउंट में आपके पास कोई चीज़ आती है, आपको उसको स्टडी करने के लिए दिया गया है, तो आप वो पूरी बल्क अमाउंट को स्टडी नहीं करेंगे। यू विल टेक सम अमाउंट ऑफ सैम्पल और उस सैम्पल को आप प्रॉपरली स्टडी करेंगे और सैम्पल को स्टडी करके उस सैम्पल में से आप बताएंगे इतना सोल्यूट है, इस सैम्पल में इतना सॉल्वेंट है और दोनों इतनी इनकी रेशो है या इतनी इनकी परसेंटेज है, और उस हिसाब से पूरा सोल्यूशन प्रेजेंट होगा। तो जितनी आपके उस सैम्पल में वैल्यू आती है सोल्यूट की, सॉल्वेंट की, आप वो पूरी उस बल्क अमाउंट पे लगा सकते हैं कि अगर इस सैम्पल में 80% सॉल्वेंट था, 20% सोल्यूट था, तो पूरा जो लिक्विड है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, जिसका सैम्पल लेके, वो पूरा का पूरा भी सेम रेशो से ही बना होगा, सेम परसेंटेज से ही बना होगा। वाई? बिकॉज सोल्यूशंस आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम रहे। सो इफ़ यू टेक आउट सम अमाउंट ऑफ लिक्विड एज अ सैम्पल, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, तो आप एक तरह से पूरे के पूरे उस लिक्विड को स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था टॉपिक परसेंटेज का। यहाँ पे हम लोग सोल्यूट और सोल्यूशन जो है इनकी अमाउंट को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करेंगे। अब परसेंटेज भी हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के हम परसेंटेज ले सकते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स की परसेंटेज ले सकते हैं, और उनमें हम लोग जिसको कंसिडर कर रहे हैं दैट इज़ मैस एंड वॉल्यूम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था परसेंटेज मैस बाय मैस रेशो। मैस बाय मैस का मतलब क्या है कि जब आपके पास सोल्यूट की अमाउंट भी मैस ग्राम्स में दी गई है और सॉल्यूशन की अमाउंट भी ग्राम्स में दी गई है, तो आप तब परसेंटेज मैस बाय मैस रेशो निकालते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू स्टडी, देयर इज़ अनदर यूनिट दैट इज़ परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। यहाँ पे पता चलता है ये जो मैस बाय वॉल्यूम, जो पहला वर्ड है, ये हमें बता रहा है सोल्यूट के बारे में कि सोल्यूट के अमाउंट जो है, सोल्यूट की फिगर आपको मैस में दी गई है, यानी कि ग्राम्स में दी गई है, और ओवरऑल पूरे सोल्यूशन की जो अमाउंट है, जो उसके लिए यूनिट यूज़ किया गया है, वो वॉल्यूम से लिया गया है। अगर आपसे कहते हैं हमने 10 ग्राम लिया है शुगर को और उसको आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे आप वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, 1 लीटर ले सकते हैं, 1000 लीटर ले सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, हम वॉल्यूम के यूनिट यूज़ करेंगे फॉर द होल सोल्यूशन। और जब हम सोल्यूट को मेंशन करते हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ ग्राम्स की बात करेंगे।
तो इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। मैस का मतलब ही यही है, मैस का मतलब है ग्राम्स में लेना। जितना हमने सोल्यूट की अमाउंट ग्राम्स में ली है दैट इज़ डिज़ोल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन जो ओवरऑल आप लेंगे वो आपने वॉल्यूम में लेना है। अगर आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आप परसेंटेज फाइंड आउट करें और आपको सोल्यूट की अमाउंट ग्राम्स में दी गई है और सोल्यूशन की अमाउंट जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो वॉल्यूम के यूनिट्स में मेंशन की गई है, देन यू विल यूज़ दिस फार्मूला। इसमें क्या है, अगर आपको कहा जाए कि देयर इज़ अ सोल्यूशन जिसमें 10 ग्राम ऑफ शुगर है, नाउ दिस इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि थोड़ी अमाउंट में है। 10 ग्राम ऑफ शुगर आपने लेना है इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। नाउ दिस सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है ये जो ग्राम्स हैं ये मैस का यूनिट है और सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम का यूनिट है। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है जहाँ पे आपने 10 ग्राम लिया है शुगर का और उसको 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में मिक्स कर दिया है। तो ओवरऑल जब हमें इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है, अब आपके पास 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यू विल रिप्रेजेंट इट थ्रू दिस मेथड। हम इसका फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है कि परसेंटेज जब हमें इस तरह से दिया गया और हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है मैस ओवर वॉल्यूम की, सो व्हाट वी विल डू इज मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स क्योंकि मैस है इसीलिए हम ग्राम्स में लेंगे, यानी कि 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हम ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन को क्योंकि वॉल्यूम में दिया गया है दैट इज़ इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप लगाएंगे इस तरह से ऐसे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपसे कहा गया है कि ये आपके पास सॉल्यूशन है जहाँ पे आपने 10 ग्राम शुगर के लिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने वाटर का लिया है, उनको आपस में मिक्स किया और एक सॉल्यूशन बन गया। नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द परसेंटेज। सो फॉर यूजिंग दिस परसेंटेज इसमें हम लोग जो है यही वाली परसेंटेज लगाएंगे बिकॉज इसके अंदर भी 2 यूनिट्स हैं और हमारे इस फॉर्मूले में भी 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि हमारे गिवन अमाउंट के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। सो नाउ व्हेन वी सॉल्व इट, तो हम किस तरह से करेंगे? मैस ऑफ सोल्यूट था हमारे पास 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय दिस 100 फ्रॉम द फॉर्मूला। 100 and 100 cancelled up. Now we can say 10% mass by वॉल्यूम। सो हमारा जो ये सॉल्यूशन था जिसमें हमने 10 ग्राम शुगर लिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में हमने इसको मिक्स किया और आपसे कहा जाता है कि आप इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करें। सो इट्स परसेंटेज वुड बी 10% मैस बाय वॉल्यूम। हम इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात जो आपने मेंशन करनी है, हमने पिछले में जब पढ़ा था अपनी पिछली परसेंटेज फाइंड आउट की थी मैस बाय मैस, वहाँ पे हमारे पास सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों के सेपरेट मैस दिए गए थे। हमारी मर्जी थी अगर हमें ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन की लगा लें और हम उसमें से या फिर सॉल्वेंट की सेपरेट करके भी लिख सकते थे, वो मैस से बिकॉज ऑफ द सेम यूनिट्स हम उनको सेपरेट कर सकते थे। बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे चूँकि एक यूनिट मैस में है और सेकेंड यूनिट आपके पास वॉल्यूम में है, आप वॉल्यूम ओवरऑल आपको पूरे सॉल्यूशन का दिया गया है। ओ सॉरी, दिस आई हैव रिटन ओवर हेयर रॉन्ग। उन्होंने कहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, होल सॉल्यूशन। सो यहाँ पे ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन दिया गया है, नॉट वाटर। आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो यहाँ पे आपको वो जो सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट नहीं बताएगी, बल्कि मिक्स करने के बाद जो ओवरऑल पूरी वॉल्यूम बनी थी सॉल्यूशन की वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। और इन यूनिट्स से हमें बिल्कुल जाहिर नहीं होता, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि मिक्स करने से पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था और मिक्स करने के बाद हमें बस मिक्स करने के बाद फाइनल वॉल्यूम हमें पता है सॉल्यूशन का, जो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है। सो यहाँ पे हमें जो हमारा सॉल्वेंट है उसके बारे में आइडिया नहीं है कि उसकी कितनी वॉल्यूम थी या उसका कितना मैस था। सो इन दिस फार्मूला सॉल्वेंट का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इन द प्रीवियस फार्मूला जहाँ पे हमने मैस बाय मैस रेशो निकाली थी, वहाँ पे हम सॉल्वेंट को भी सेपरेट लिख सकते थे, सोल्यूट को भी लिख सकते थे और सॉल्यूशन को भी ओवरऑल मेंशन कर सकते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम रेशो।
उम्मीद है आपको इसकी समझ आई हो, आपको समझ आई हो कि ये कहाँ पे इस तरह का फार्मूला यूज़ होगा। जब आपको एक चीज़ जो सोल्यूट है, आपने ये पर्टिकुलरली जहन में रखना है, सोल्यूट आपको ग्राम में दिया गया है और सोल्यूशन आपको वॉल्यूम के अमाउंट में दिया गया है, सेंटीमीटर क्यूब में या लीटर में, तो तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। अगर दोनों मैस में दिए हैं, ग्राम में दिए हैं, तो आप प्रीवियस मेरी वीडियो देख लो, उसमें ये वाला फार्मूला एक्सप्लेन है कि उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे। नाउ देयर इज़ अनदर कंडीशन। अब इसका अगर ऑपोजिट हो जाए, अगर हमारे पास सोल्यूट जो है वो वॉल्यूम में दे दिया जाए और पूरा सोल्यूशन जो है वो आपको ग्राम्स में दे दिया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। यू कैन नॉट यूज़ दिस फार्मूला बिकॉज दिस इज़ द ऑपोजिट। यहाँ पे सोल्यूट आपके पास ग्राम में है, सोल्यूशन आपके पास वॉल्यूम में है। सो नाउ वी विल हैव अ लुक एट दैट फार्मूला कि वो किस तरह से काम करेगा और उसमें हम किस तरह से वैल्यूज़ को अप्लाई करके डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये डिफरेंट सिचुएशन है। यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूट होगा वो वॉल्यूम के अमाउंट में दिया हुआ है और जो सोल्यूशन है ओवरऑल वो मैस के यूनिट्स में दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे सोल्यूट की जो यूनिट इस्तेमाल किए जाएंगे वो सेंटीमीटर क्यूब के होंगे और सोल्यूशन जो है ओवरऑल वो 100 ग्राम हम लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कहते हैं कि देयर इज़ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल, ये यूनिट्स जो हैं वॉल्यूम के, ये जाहिर सी बात है लिक्विड के लिए ही यूज़ होंगे, लिक्विड सोल्यूट के लिए। सो हेयर अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल विल बी द सोल्यूट एंड वाटर विल बी द सॉल्वेंट, और इनको आपस में मिक्स करें तो ओवरऑल पूरा सोल्यूशन बन जाता है। तो ये कहते हैं कि देयर इज़ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल जो आपने मैयर के लिए आपने ले ली है, और उसके बाद आप इसको मिक्स कर दें इन द अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पे आपको वाटर का वॉल्यूम यानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं पता, ओवरऑल पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता। आप जस्ट क्या करेंगे, वाटर के अंदर उसको मिक्स करेंगे और फिर ओवरऑल जब उसका मैस देखेंगे तो वो मैस ऑफ ओवरऑल फुल सोल्यूशन वुड बी 100 ग्राम। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करने के लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड में है, दैट इज़ वाई उसकी जो अमाउंट है वो आपको वॉल्यूम में दी गई है, उसके यूनिट्स। सेकेंडली, आपको वॉल्यूम पूरे सोल्यूशन का नहीं पता, आपको मैस और वॉल्यूम वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का नहीं पता, आपको सॉल्वेंट के वॉल्यूम का नहीं पता। आप जस्ट अंदाजे से वाटर ले लेते हैं जो कि सॉल्वेंट है, उसके अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल को मिक्स कर लेते हैं और उनका ओवरऑल जब आप वेट करते हैं तो आपको पता चलता है देयर इज़ 100 ग्राम ऑफ द होल सोल्यूशन। ओवरऑल पूरे सोल्यूशन का मैस जो था वो 100 ग्राम था। तो इस सूरत हाल में अब आप किस तरह से परसेंटेज निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जितनी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट की लेंगे दैट इज़ वी हैव टेकन ओवर हेयर, आप 20 ले सकते हैं, 30, 35, 45, एनी वॉल्यूम यू कैन टेक, वी आर टेकिंग दिस एज एन एग्जाम्पल ओनली। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ होल सोल्यूशन। हमें यहाँ पे सॉल्वेंट के ना मैस का पता है और ना ही सॉल्वेंट के अलग से सेपरेटली सॉल्वेंट के वॉल्यूम का पता है। सो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मैस ऑफ होल सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज वी आर टेकिंग परसेंटेज। सो 10 over 100 because there is totally 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका भी आंसर आपके पास आ जाएगा 10% वॉल्यूम ओवर मैस। तो इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज़, आपको हो सकता है यहाँ पे टोटल मैस 100 ग्राम के बजाय 40 ग्राम दिया हो, 50 ग्राम दिया हो, ये जो वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब के बजाय 50 सेंटीमीटर क्यूब हो, ओनली 2 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकती है। सो यू विल यूज़ दिस सेम फार्मूला टू फाइंड आउट द परसेंटेज। आपको जब परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे एक और बात आपने माइंड में रखनी है, जब इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे जहाँ पे आपको ये परसेंटेजेस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो आपको बिल्कुल भी वो मेंशन नहीं करेंगे कि आई हैव गिवन दिस सोल्यूट इन ग्राम्स और आई हैव गिवन सोल्यूट इन वॉल्यूम। आपको उनके यूनिट्स को चेक करना है, यानी कि ये यूनिट को देखना है और इससे आपको सीधा सीधा अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपको यूनिट से स्टडी करके अंदाज़ा है कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, जहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखा है या लीटर लिखा हुआ है इसका मतलब वो वॉल्यूम की बात हो रही है, जहाँ पे ग्राम्स लिखा हुआ है या मिलीग्राम है या किलोग्राम है तो इसका मतलब वो मैस की बात हो रही है। फिर आप ये कंपेयर करेंगे कि सॉल्वेंट किस चीज़ में दिया हुआ है, क्या वो
मैस में है या वो लीटर वॉल्यूम में है। फिर आप ये देखेंगे कि आपका जो सोल्यूशन है वो किस चीज़ में दिया गया है, क्या वो मैस में दिया गया है या वो वॉल्यूम में दिया गया है। तो उस हिसाब से ये जो 4 डिफरेंट परसेंटेजेस के फॉर्मूला हैं आपने वो अप्लाई कर लेने हैं। आउट ऑफ दोस 4 परसेंटेज फार्मूलाज हम लोग 3 को तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फोर्थ वन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का लेक्चर उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अगर यहाँ तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।